और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हेमंत पहुंचे स्टेट गेस्ट हाउस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। अविनाश पांडे से यहां मुलाकात होगी, मिलने के लिए पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, जिनसे आज सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात, मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन, जहां पर झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से उनकी मुलाकात हुई। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जा रही है। तो झारखंड में सियासी घटनाक्रम एक के बाद एक होता हुआ, आपको बता दें कि जब तक फैसला नहीं आया है राज्यपाल का, उससे पहले बैठकों का दौर जारी है। आज भी गहमा गहमी झारखंड में देखने को मिली। सियासी हलचल काफी तेज नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर बैठक हो रही है। साथ ही साथ यूपीए के जो विधायक हैं वो सभी एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन पहुंचे हैं कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मिलने के लिए। हमारे सहयोगी अविनाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े, में सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, अभी क्या कुछ हो रहा है, कितने देर से ये मुलाकात चल रही है और क्या लगता है इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जाए? अविनाश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ अभी जी। अभी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। कितना वक्त गुजर गया और क्या कुछ राजनीतिक हालात पर आज चर्चा हो सकती है? देखिए, आज सुबह से ही पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे और हेमंत सोरेन की मुलाकात होगी। हालांकि जो पहले से तैयारियां थी उसके मुताबिक ये था कि अविनाश पांडे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, लेकिन इसमें हुआ और अब से कुछ देर पहले 7 से 8 मिनट हुए हैं, रांची के मोरहाबादी स्थित जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहां मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे और आलमगीर आलम उनकी गाड़ी पर सवार थे। दोनों ही नेता अविनाश पांडे के साथ जो मुलाकात हो रही है, स्पष्ट है कि जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उस पर एक चर्चा हो रही है। भविष्य को लेकर जो विकल्प हैं उस पर चर्चा हो रही है। आने वाले समय में और गठबंधन दल के तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है उस पर भी जरूर चर्चा हो रही है। मैंने इसलिए कहा क्या कुछ, क्योंकि अगर सदस्यता जाती है और सदस्यता जाने के बाद मुख्यमंत्री फिर से शपथ लेते हैं, तब पूरे मंत्रिमंडल का फिर से शपथ ग्रहण होगा। तो अब उस वक्त बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं जो अभी आज के समय में जो देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी बातें हैं। और जब प्रभारी अविनाश पांडे यहाँ पहुंचे हैं और कल भी उन्होंने न्यूज 18 से भी बातचीत में कहा था कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संदेश लेकर यहाँ आए हैं और जैसे जैसे संदेश वहां से दिया जाएगा झारखंड की राजनीति के लिए, वो उसे कन्वे करेंगे। तो जो संदेश लेकर आए हैं वो भी मुख्यमंत्री को बताया जाएगा कि क्या कुछ करना है। और जो राज्यपाल की तरफ से जो जानकारी आनी चाहिए, जो अब तक नहीं आई है, या फिर हम ये कहें कि चुनाव आयोग की तरफ नजरें सबकी टिकी हैं, तो जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जानी है, तब तक ये सारी चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। एक और जो जानकारी आ रही है, पहले से जो बोला जा रहा था, कल जिस तरह से सभी विधायक 3 बसों पर सवार होकर लतरातू डैम गए थे, आज कहीं भी दूसरी जगह जाने का फिलहाल कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। रांची में लगातार बारिश भी हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मौसम खराब होने की वजह से भी अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल विधायक रांची में ही रहेंगे। शाम को बैठक होनी है मुख्यमंत्री आवास पर और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल। देखिए अविनाश, कहीं ना कहीं इस हलचल को देख करके ये समझा जा सकता है कि तैयारियां, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर के पहले से अलर्ट मोड पर है पूरी सत्ता पक्ष, और खास तौर पर सीएम हेमंत सोरेन लगातार इसको लेकर के अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही बातचीत कर रहे हैं। और इस सियासी घटनाक्रम को देख के समझ में आ सकता है कुछ बड़ा होने वाला तो जरूर है। नहीं, इससे कहाँ इनकार किया जा सकता है। और अगर हम पिछले 3 दिनों की भी बात करें तो जिस तरह से लगातार ये बातें आ रही थी कि चुनाव आयोग के तरफ से सीलबंद लिफाफा जो भेजा गया है राजभवन को, जब राज्यपाल दिल्ली में थे, वहां से जब रांची पहुंचे तब ये बातें आई सामने
कि इसका जल्द खुलासा हो जाएगा। अब जब 2 दिन और भी बीत चुके हैं, तब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से उन्होंने उस राय पर अपना मंतव्य देते हुए वापस जो है चुनाव आयोग को भेज दिया है। तो ये कई तरह की बातें आ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से भी आज भी न्यूज 18 से बातचीत में जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे ने कहा कि क्या आया है, उसमें क्या है, क्या लिखा है, क्या होगा, ये कुछ भी अब तक स्पष्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं। तो जब तक जो हकीकत है वो सामने नहीं आ जाती है, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि आगे हमें क्या कुछ करना है। लेकिन हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी तरह के विकल्प है, चाहे वो जो आदेश आएंगे उनके पक्ष में हो या विरोध में हो, दोनों ही परिस्थिति में तैयारियां पूरी हैं। और जो अब इस वक्त जो मुलाकात हो रही है, जो बैठक चल रही है बंद कमरे में, ये पूरी तरह से उसी पर केंद्रित है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं से भी कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं और हर एक नेता को साथ लेकर। अगर आप देखें आंकड़ों के लिहाज से बहुत बार बहुत सारी बातें हुई, बीजेपी के नेताओं ने बहुत दावे किए, लेकिन अगर आप आंकड़ों के लिहाज से भी देखेंगे तो 3 बसों पर वैसे तमाम विधायक सवार थे जो गठबंधन दल को इस वक्त उसमें शामिल हैं और संख्या 42 विधायकों की थी। तो ये सारी चीजें स्पष्ट कर रही हैं कि आंकड़ों के लिहाज से कहीं से भी हेमंत सोरेन को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है और अविनाश पांडे के साथ इस वक्त जो बैठक हो रही है उसमें भी आगे की रणनीति इसी मुद्दे पर बनाई जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। तो देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से उनकी मुलाकात हो रही है। जाहिर तौर पर कल का दिन काफी ज्यादा अहम है क्योंकि सोमवार को फैसला आने वाला है और उससे पहले क्या होगा नहीं होगा, पक्ष में अगर आता है तो क्या करना चाहिए, अगर विपक्ष में आता है फैसला तो क्या करना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में बैठकों का दौर झारखंड में लगातार जारी है।